डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री यानी बायो केमिस्ट्री से लेकर आ रहे हैं क्या कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। सिद्ध कीजिए कि कार्बोहाइड्रेट में 5 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होते हैं तथा एक 1 डिग्री एल्कोहल होता है, यानी एक प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होता है। सिद्ध करना होगा तो कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन लिखेंगे। इसके बाद हमको ऐसी दो रासायनिक अभिक्रियाएं लिखनी पड़ेंगी जिससे सिद्ध होता हो कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सिल समूह प्रेजेंट हैं। तो ध्यान देना है, हम लोग क्या करेंगे, यानी ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सिल समूह की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे। तो उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, उत्पाद के रूप में बनेगा ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, जिससे सिद्ध होगा कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सिल समूह अलग अलग कार्बन से या अलग अलग परमाणुओं से जुड़े हैं। तो चलते हैं, अभिक्रिया लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। नंबर ऑफ फर्स्ट अभिक्रिया हम लोग लेके चलते हैं क्या, तो नंबर ऑफ फर्स्ट में हम लोग चलेंगे क्या, ग्लूकोज का एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड हाइड्राइड से क्रिया। ये पहला हम लोग रासायनिक गुणधर्म लेकर आ रहे हैं जो पुष्टि करेगा कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सी समूह है। तो ध्यान देना है, जब ग्लूकोज का एसिटिल क्लोराइड जब ग्लूकोज का एसिटिल क्लोराइड से एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया किया जाता है, क्रिया कराया जाता है तो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट प्राप्त होता है। तो यह क्रिया जो है ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सिल समूह की पुष्टि करता है। समीकरण लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है, समीकरण लेकर आ रहे हैं CHOH और CH2OH। ये सब क्रिया कराएंगे, किससे कराएंगे क्रिया, एसिटिल क्लोराइड से 5CH3COCl। ये एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड
कोलाइड, एसिटिल है ना, एसिटिल कोलाइड से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ध्यान देना है, बनेगा उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, CHO, यहां पर ध्यान देना है, CHO, CO, CH3, CHO, CO, CH3, CHO, CO, CH3, CH 1 2 3 4 5, CHO, CO, CH3 और यहाँ वो बनेगा CH2O, CO, CH3। यही क्या है, यही जो है, यही है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, पेंटा एसीटेट है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनेगा। इससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में जो है 5 हाइड्रॉक्सिल समूह अलग अलग कार्बन से क्या है, जुड़े हैं। तो ये पहला हमारा रासायनिक गुणधर्म रहा जो ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सिल समूह की पुष्टि करता है। एक और अभिक्रिया लेकर आ रहे, ध्यान देना है, एक और अभिक्रिया लेकर आएंगे जो पुष्टि करेगा कि ग्लूकोज में जो है एल्डिहाइड और 1 डिग्री यानी प्राथमिक एल्कोहली समूह है, इसकी पुष्टि करेगा। तो चलते हैं, ध्यान देना है, हमको समीकरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे। अगला रासायनिक गुणधर्म लेकर आ रहे हैं हम, यहां पर क्या बना, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना, जो सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में जो है 5 हाइड्रॉक्सिल समूह जो है भिन्न भिन्न कार्बन से क्या है, भिन्न भिन्न परमाणु के कारण भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। फिर दिखा रहे समीकरण को ध्यान देना है, जो समीकरण लिखे थे यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिखाई दिया होगा तो यहाँ पर स्पष्ट कर रहे, ध्यान देना है, CHO, CHOH का होल टेट्रा। जब इस समीकरण लिखे थे यहाँ पे नीचे स्पष्ट नहीं हुआ होगा, कट गया होगा वीडियो में, तो यहाँ पर दिखा रहे हैं CHOH का होल टेट्रा, CH2OH, यहाँ पर हम लोग लेंगे क्या, 5CH3, COCl, एसिटिल क्लोराइड है ये, एसिटिल क्लोराइड, और ये क्या है, ग्लूकोस है, ग्लूकोस। तो इनको हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ध्यान देना है, बनेगा CHO, यहां पर दिखा दे रहे हैं CHO, COCH3 का होल टेट्रा। इसे हम चारों को क्या कर रहे हैं, एक ही जगह जोड़ कर लिख रहे हैं, और यहाँ को बनेगा CH2O, CO, CH3, इसे हम बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, और यहाँ पर बनेगा क्या, 5HCl, इसका नाम क्या है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, और ये एसिटिल क्लोराइड है, ये ग्लूकोज है। ये समीकरण जो लिखे थे यहाँ पर वीडियो में कटा होगा, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर आप समझेंगे बिल्कुल। तो ये रहा क्या, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का बनना सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में जो होता है 5 हाइड्रॉक्सिल समूह जो होता है भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। अब दूसरा समीकरण लेकर आ रहे हैं जो पुष्टि करेगा क्या, कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की भी पुष्टि करेगा और प्राथमिक एल्कोहली समूह का भी पुष्टि करेगा। तो चलते हैं, ध्यान देना है, इसके लिए हम लोग क्या कराएंगे, इसके लिए हम लोग ग्लूकोज का नाइट्रिक अम्ल के द्वारा क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो क्या बनेगा, सैकरिक अम्ल बनेगा, सैकरिक अम्ल बनेगा। सैकरिक अम्ल का बनना सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में जो है एल्डिहाइड और 1 डिग्री क्या है, एल्कोहली समूह है। तो नंबर 2 में हम लोग चलते हैं, ध्यान देना है, किससे अभिक्रिया कराने जा रहे हैं, तो नंबर 2 में हम लोग कराएंगे ग्लूकोज का
ग्लूकोस, ग्लूकोस का ऑक्सीकरण, क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण। इस अक्रिया में एल्डिहाइड समूह और यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहलिक समूह क्या होगा, दोनों ही ऑक्सीकृत होगा। तो चलते ध्यान देना है, ग्लूकोस का नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल या प्रबल ऑक्सीकारक द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर क्या बनता है, सैकरिक अम्ल बनता है, सैकरिक अम्ल बनता है जो सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह और प्राथमिक एल्कोहलिक समूह मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड समूह और प्राथमिक एल्कोहलिक समूह दोनों ही क्या होगा, ऑक्सीकृत होगा। तो क्या बनेगा, सैकरिक अम्ल बनेगा। तो चलते समीकरण का ध्यान देना है, CHOH का होल टेट्रा CH2OH, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, किसके द्वारा, HNO3 नाइट्रिक अम्ल के द्वारा कराएंगे। तो क्या बनेगा, COOH का होल टेट्रा COOH, यही क्या है, सैकरिक एसिड है, सैकरिक अम्ल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, इस अक्रिया में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह और एल्डिहाइड समूह दोनों ही क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। इस अभिक्रिया के द्वारा ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह और 1 डिग्री एल्कोहलिक समूह यानी प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की पुष्टि होती है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट बायो केमिस्ट्री है वो बिल्कुल समझ में आएगा। धन्यवाद।